हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ उस मूवी का नाम है द कश्मीर फाइल्स, जिसकी IMDb रेटिंग की बात करूँ तो 8.3 है आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी है। आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगे। तो चलिए देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 19 जनवरी 1990 कश्मीर से, जहाँ कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते और सुनते रहते हैं। इंडिया और पाकिस्तान का मैच रहता है। शिवा पंडित सचिन के छक्के पे चीयर अप करते रहता है, पर वहां के कुछ लोग उसको मारने लगते हैं। कश्मीर के पंडितों में दहशत का माहौल था। उनका घर से निकलना मुश्किल हो गया था। अगर निकलते भी तो मारे जाते, फिर उनकी बहू बेटियों के साथ कुछ भी कर देते। शिवा अपने दोस्त अब्दुल के साथ एक जुलूस में फंस गया होता है। इधर उनके घर वाले बहुत परेशान होते रहते हैं। शिवा के दादा पुष्कर जी महाशिवरात्रि में शंकर जी बनते हैं, पर इस बार माहौल कुछ ज्यादा ही खराब है। जिधर देखो उधर पंडितों को मारा जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। शिवा के दादा जब घर लौटते रहते हैं, तब उन्हें रास्ते में शिवा और अब्दुल मिलते हैं। वो दोनों को लेकर घर निकल जाते हैं। अब्दुल शिवा का पड़ोसी रहता है। पर इधर पुष्कर जी के घर पहुंचने से पहले कुछ आतंकवादी उनके घर पहुंच जाते हैं और शिवा के पापा को मार देते हैं। तभी वहां शिवा और उनके दादा भी आ जाते हैं। वो लोग उनको भी मारने लगते हैं। सभी लोग गिड़गिड़ाने लगते हैं और अपने भगवान को याद करने लगते हैं। पर उन आतंकियों को उन पर दया नहीं आता। उनमें से तो एक पुष्कर जी का पढ़ाया लड़का रहता है। वो शारदा को उसके पति के खून से सने चावल को खाने के लिए कहता है। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। शारदा अपने बच्चे शिवा, कृष्णा और ससुर पुष्कर जी को देखने लगती है। उसके आंखों से आंसू बहती रहती है और चावल खा लेती है। ये जो कुछ भी था पास्ट था। और आज आज ब्रह्मदत्त के घर उनके कुछ दोस्त आने वाले होते हैं। DGP हरिनारायण, जर्नलिस्ट विष्णु और डॉक्टर महेश। क्योंकि आज कृष्णा पंडित अपने दादा पुष्कर जी का अस्थि लेकर कश्मीर आया होता है। पुष्कर जी चाहते थे कि उनके मरने के बाद उनका अस्थि का विसर्जन उनके घर कश्मीर में हो। कृष्णा पंडित AU में पढ़ाई करता है। जब वो कश्मीर आता है तो उसके दादा के फ्रेंड उससे पूछने लगते हैं कि तुम कश्मीर के बारे में क्या जानते हो। कृष्णा भी वही कहता है जो उसे कॉलेज में प्रोफेसर राधिका पढ़ाई होती हैं। कश्मीर इंडिया का पार्ट नहीं है, ये सच है। एक्चुअली जब कश्मीर का एक्सेशन हुआ था भारत में, तो सिर्फ एक शर्त पे, जैसे ही वहां हालात नॉर्मल होंगे वोट होगा। क्या वहां वोट हुआ? नहीं। अगर इंडिया अपनी आजादी के लिए ब्रिटेन से लड़ सकती है तो कश्मीर क्यों नहीं? आज पूरी दुनिया का मानना है कि इंडिया कश्मीर को हथिया कर रखा है। आप दुनिया का कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्री उठाकर देख लीजिए, उसमें जो भारत का नक्शा दिखाया जाता है उसमें कश्मीर नहीं दिखाया जाता, क्योंकि वो इंडिया का पार्ट है ही नहीं। कश्मीर में बच्चे अपने बाप का चेहरा देखे बिना ही बड़े होते हैं, इस इंतजार में कि एक दिन उसके अब्बू आएंगे। कृष्णा को कुछ समझ नहीं आते रहता कि मैम सही हैं या मैं गलत हूँ, क्योंकि उनकी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से वहां 4,000 कश्मीरी पंडित नहीं, 219 कश्मीरी पंडित मारे गए थे। बट मजार बट मजार, जहां 1,000 हिंदुओं को डल लेक में डुबोकर मार दिया गया था। प्रोफेसर राधिका कहती हैं, कभी कभी हमें लगता है हम सब जानते हैं, पर हम गलत हैं। अगर तुम्हें लगता है मैं गलत हूं, तो तुम कहीं भी ऑफिशियल नेट पे देख सकते हो, मरने वाली कश्मीरी पंडितों की संख्या 219 है। और तुम जिस सच के बारे में बोल रहे हो उसका तो कहीं जिक्र ही नहीं है। कृष्णा, तुम उस सच को मान रहे हो जो कि है ही नहीं। कश्मीर में पंडितों की हालत बहुत खराब थी। लोग उन्हें राशन तक नहीं दे रहे थे। कई भूख से मर रहे थे तो कई गोलियों से। औरतों बच्चियों के साथ घिनौने काम किया जा रहा था। यहाँ तक कि आतंकवादी दिन दहाड़े चौराहे पे पुलिस वालों को गोली मार देते थे। पुष्कर जी को जब पता चलता है कि उनका पोता कॉलेज प्रेसिडेंट में चुनाव लड़ रहा है, तो वो बहुत दुखी होते हैं। वो कहते हैं,
तू अब उन लोगों की तरफ से लड़ रहा है जो हमारी दुश्मन है। कोई दुश्मन नहीं है हमारे, अपनी गलतियों की वजह से मरे हैं सब। अब आप माइनॉरिटी को दबाओगे तो ऐसा ही होगा ना। पुष्कर जी कहते हैं माइनॉरिटी वो नहीं, हम थे। 2% हैं हम लोग, उनके आने से पहले 100 थे। सब कन्वर्टेड हैं कश्मीर में यहाँ। पुष्कर जी अपने पोते को उनके लिए ऐसे लड़ते देख बहुत दुखी होते हैं और एक दिन उनकी मौत हो जाती है। कृष्णा ये सब बातें अपने प्रोफेसर राधिका को बताता है। कहता है मुझे कश्मीर जाना है अपने दादा के अस्थि को विसर्जित करने। तब राधिका उसको कुछ लोगों का एड्रेस देती है और कश्मीर आ जाता है। पुष्कर के दोस्त कृष्णा के बातों को सुनकर चुप हो जाते हैं। कहते हैं बेटा, तुमने जिस कश्मीर को देखा है वो अलग है। तुम्हें लगता है हम बेवजह लड़ रहे हैं, माइनॉरिटी को दबा रहे हैं। अरे उस माँ के बारे में सोच कृष्णा, जिसने तुम्हें बचाने के लिए अपने पति के खून से सने चावल को खाए हैं। और तुम्हें लगता है हम बेवजह लड़ रहे हैं, माइनॉरिटी को दबा रहे हैं। तेरे दादा पुष्कर जी के साथ वो सबने हम लड़े हैं। कैसे उन्हें कश्मीर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और आखिर उन्हें एक दिन कश्मीर भी छोड़ना पड़ गया। चारों तरफ खौफ का ऐसा मंजर था कि कश्मीरी पंडितों को जिंदा जला दिया जाता था या उन्हें पेड़ों पर लटका दिया जाता था। कृष्णा अपने जर्नलिस्ट अंकल से कहते हैं आपने दुनिया को कश्मीर का सच फिर क्यों नहीं दिखाया। वो कहते हैं कोई तरीका नहीं था, ना ही आज के जैसे टीवी चैनल थे, ना ही सोशल साइट। कृष्णा कहता है तो फिर बाबरी मस्जिद के बारे में लोगों को कैसे पता है। ना ही उस टाइम टीवी चैनल थे, ना ही सोशल साइट। बेटा, तुम्हें जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। ये इन्फो वार है, बहुत एडवांस वार। जब कश्मीर में फॉरेन प्रेस आता है तो पाकिस्तान रिस्पॉन्सर्ड नेटवर्क से कांटेक्ट करता है और उन्हें अलगाववादी जगह पे ले जाया जाता है। 500-500 रुपए देकर झूठी कहानी विक्टिम बनाई जाती है। बच्चों पर, औरतों पर क्लिकबेट हेडलाइन बनाकर दिखाया जाता है। तो कश्मीरी पंडितों ने आवाज क्यों नहीं उठाई, पर कोई सुने तब ना हमारी। हम तो अपने ही देश में रिफ्यूजी बनकर घूम रहे हैं। ना ही हमारी बात कश्मीर ने सुनी और ना ही देश ने। तुम्हारे दादा हर हफ्ते प्राइम मिनिस्टर को कॉल करते थे, 6000 लेटर लिखे, पर एक भी लेटर का जवाब नहीं आया कि 370 हटाओ। उन्होंने पूरी जिंदगी लड़ी और एक दिन लड़ते लड़ते वो भी चले गए। कृष्णा को आज अपने आप पे शर्म आने लगती है। वो अपने दादा और उनकी बातों को याद करके रोने लगता है। कहता है मैं कितना गलत था। जैसा कि उन्होंने कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरे अस्थि को कश्मीर में मेरे घर में विसर्जित करना, और वैसा ही करता है। कृष्णा अब उस एड्रेस पे चला जाता है जो कि उसकी मैम प्रोफेसर राधिका ने दी थी, और वहां अपने भैया के दोस्त अब्दुल से मिलता है। वो कहता है तुम में और हम में क्या फर्क है तुम जानते हो। तुम्हारा एटम बम, तुम्हारा मीडिया, तुम सबका ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि हम टेररिस्ट हैं, रेपिस्ट हैं। क्या तुम्हें ये बच्चा टेररिस्ट लगता है, रेपिस्ट लगता है? तुम्हारे पास इंटरनेट है, मीडिया है, आखिर क्या कसूर था हमारा? कहते हैं हमने पंडितों को मारकर भगाया है। पंडित तो हमारे पड़ोसी थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। मैंने भी अपना दोस्त खोया है, शिवा पंडित, पर हमें कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। कृष्णा ये सब अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करते रहता है, लेकिन ये सब सुनकर उसकी भी आंखों में आंसू आ जाती है, क्योंकि ये वही अब्दुल है, कृष्णा के भैया का दोस्त, जो आज भी अपने दोस्त को याद करता है और उस आदमी से मिलवाता है जिस पर 25 कश्मीरी पंडितों को मारने का आरोप है, और कृष्णा के परिवार को भी। वो कहते हैं तुमने उनकी साइड सुनी है, अब हमारी साइड सुन लो।
पंडितों को हमने नहीं, इंडियन आर्मी ने भगाया है। चाहे तो तुम ये बात अपनी गवर्नर यानी ब्रह्मदत्त से भी पूछ सकते हो। अरे हम उन्हें मारकर भगाने वाले कौन होते हैं? हम तो सबसे प्यार से रहते हैं। अभी भी यहाँ 5,000 पंडित हैं, सिख हैं। कृष्णा को उन लोगों से मिलने के बाद अपने दादा के दोस्तों पे गुस्सा आने लगता है। वो मर्डरर कहने लगता है उन लोगों को। कहता है आप ही लोगों ने मारा है मेरे परिवार को और भैया को भी। ब्रह्मदत्त कहते हैं ये सच तुम्हें उन लोगों ने बताया और तुमने मान लिया क्योंकि तुम एक ब्रेन वॉश्ड हो, मिसगाइडेड हो। सच जानना चाहते हो तुम? है हिम्मत। कायर लोग सच और झूठ में फर्क नहीं लगा पाते। कभी गोली घुसते देखी है किसी की छाती में? वो फिल्मों की तरह चिल्लाते नहीं, उनकी सांसें रुक जाती है। कभी किसी को जलते हुए देखा है? उनके बदन से लाल खून नहीं बल्कि बस निकलता है, बस, सफेद बस। सच जानना चाहते हो तुम? है हिम्मत। और उसको पुराने पेपर की एक कटिंग फाइल देते हैं जिसको न कभी किसी मीडिया ने दिखाई और ना ही वो न्यूज कभी कश्मीर से बाहर गई। उस फाइल में कश्मीरी पंडितों के दर्द को दिखाया गया होता है और उसमें ये भी दिखाया गया होता है कि उसके परिवार को कैसे मारा गया था। वहां के आतंकवादी इंडियन आर्मी का यूनिफॉर्म पहनकर पंडितों को सुरक्षा देने के बहाने घर से बाहर निकालकर एक लाइन में खड़े कर 25 कश्मीरी पंडितों को गोली मार देते हैं। ये तो बहुत अच्छी मौत है। अगर किसी स्त्री को भरे बाजार में निर्वस्त्र कर लोगों के सामने उसे जलील करना, जहां उसका छोटा बेटा भी हो, और जिंदा उसको धीरे धीरे एक मशीन में 2 हिस्सों में करना, ये सब कुछ हुआ था कृष्णा की मां शारदा के साथ। अब लोग कहेंगे ये डाटा कहाँ है, हमने तो कभी नहीं पढ़ी या कहीं नहीं सुनी। ये सच है। कृष्णा जब ये सच अपने कॉलेज में एक स्पीच में देते रहता है तो लोग कहते हैं, जो कि हमेशा कहते हैं, ज्यादा होशियारी मत दिखा, जो सच है वो बता, और मूवी खत्म हो जाती है। आई होप ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, शायद ना भी। थैंक यू।